गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने 15 क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग फिर 15 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आया भी था कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस में होता है। तो प्रकाश का वेग का फार्मूला होता है B=c/n, यानी अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग कम होगा। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक कांच में होता है। अतः जो आपका विकल्प डी है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। ये पूछा भी जाता है, आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये है आपका मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी में जो आगे का लेंस लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ए विकल्प है आपका समतल दर्पण, बी विकल्प है आपका उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। आगे जो आपका चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। इसीलिए सामने जो प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस विकल्प क्वेश्चन 3 का ये जो राइट आंसर होगा ये आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो आपका पहला विकल्प है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। मोटर बाइक के हेडलाइट में जो हम प्रयोग करते हैं वो एक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम करता है और इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, पांचवा क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो पहला है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आया भी था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहला है आपका डायोप्टर, दूसरा ल्यूमेन, तीसरा लक्स, चौथा एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो आंसर होगा या तो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है वो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P=1/f। P इक्वल क्या होता है 1/f। एफ किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो इसी का जो एक मात्रक होगा ये तो आपका मीटर के पावर -1 यानी मीटर इनवर्स होगा, अथवा दूसरा एक मात्रक हो सकता है वो है डायोप्टर। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाते हैं, रास्ते को दर्शाते हैं, उसे विकल्प ए है किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण का जो पथ दर्शाया जाता है उसे हम किरण आरेख कहते हैं, यानी क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां है। दो डायोप्टर क्षमता वाले
लेंस का फोकसांतर कितना होगा, यानी क्षमता दिया गया है। तो फार्मूला होता है P = 1/f। अगर आपका फोकस दूरी मीटर में है तो 1/f लगाएंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेंगे तो f इक्वल हो जाएगा 1/p। ये आपका f है, f इक्वल 1/p, तो इक्वल 1/p का मान कितना है, तो 2 डायोप्टर है। अगर सेंटीमीटर में है तो 100/p लगाएंगे, ये 2 से कट जाएगा, ये 50 बार में। तो इसका मतलब है कि इसकी जो फोकस दूरी आएगी वो 50 सेंटीमीटर होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का जो फोकसांतर होगा वो कितना होगा, तो फार्मूला वही लगेगा P = 1/f। तो यहाँ पर 100/f लगा लेंगे, तो 100/f क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 100/f, f कितना है 50, 50 दूना 100, यानी कुल मिला जुला के इसका जो आंसर होगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, तो इसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। यानी पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो आंसर है आपका ऋणात्मक, ये भी आपका विकल्प गलत है। ए और बी दोनों धनात्मक ऋणात्मक हो नहीं सकता है, इसीलिए ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डी विकल्प इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, यानी जो इसकी क्षमता है वो धनात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, फोकस दूरी पे निर्भर करेगी। फोकस दूरी अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, अतः इस विकल्प का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं। विकल्प ए अभिसारी लेंस, विकल्प बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम करता है, इसीलिए हम इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो जब उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं तो अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, इसीलिए अपसारी लेंस कहते हैं, यानी विकल्प सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जल भी लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, कांच भी प्रयोग किया जा सकता है, प्लास्टिक भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का जो प्रयोग है वो हम लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी हो जाएगा। मिलते हैं अगले